आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका लेआउट आपके सामने है। इसका प्लॉट साइज जो है 20 बाई 27 का है और यहाँ पे जो है फ्रंट इसका 20 फुट का है और इसकी जो लंबाई है वो 27 फुट है। इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 540, अगर आप गज में कैलकुलेट करें तो आपका 60 गज बनेगा। और इसको हमने डिज़ाइन किया है वास्तु के हिसाब से और इसमें हमने जो डिज़ाइनिंग की है उसके हिसाब से यहाँ पे 2 BHK के हिसाब से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। और इस वीडियो में जो डिटेल होगा वो होगा आपका 2D प्लान साइज़ के साथ, प्लस इसकी कॉस्टिंग और कॉलम प्लेसमेंट और इसके साइजेस। तो इस वीडियो में इतनी सारी डिटेलिंग आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है और इसको हमने डिज़ाइन किया है ईस्ट फेसिंग वास्तु के हिसाब से। तो चलिए एक बार हम इसका लेआउट देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल थिकनेस की। तो यहाँ पे जो बाहरी वॉल है वो हमने 9 इंच थिक रखी है और अंदर वाली जो वॉल्स हैं सारी वो 4.5 इंच की रखी है। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है कंप्लीट फर्नीचर के साथ कैसा लगता है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जो फर्नीचर प्लेसमेंट के बाद जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये ड्राइंग रूम है, उसके बाद जो आता है हमारा किचन और डाइनिंग एरिया, उसके बाद आता है हमारा बाथरूम स्पेस और यहाँ पे जो है बेडरूम 1 और बेडरूम 2। तो चलिए अब हम फटाफट से इसकी जो है साइजेस देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या साइज हमने यूज़ किया हुआ है। तो हम शुरू करेंगे स्टेयर रूम से। इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फुट 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट 3 इंच है। और सीढ़ी की चौड़ाई पहले आप देख लीजिए 2 फुट यहाँ पे 9 इंच की सीढ़ी की चौड़ाई है। अब हम बात करते हैं कि सीढ़ी कैसे जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये जो एरो देख रहे हैं यहाँ से हम अप कर रहे हैं, यानी 3-4 सीढ़ी चढ़ने के बाद जो हम टर्न करेंगे यहाँ पे और फिर ये हमें लैंडिंग मिलेगा यहाँ पे। इसमें हमने बालकनी को भी कवर किया हुआ है, बालकनी वाला जो है स्पेस होगा 3 फुट वो भी कवर किया हुआ है। उसके बाद हमें 3-4 फुट स्टेप जो है आगे यहाँ तक आना होगा। उसके बाद जो है हमारा कंप्लीट यहाँ पे लैंडिंग हमको स्पेस मिलेगा जिससे कि हम यहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हैं ड्राइंग रूम में। ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर के लिए कि यहाँ पे आपकी एंट्रेंस होगी। तो इस हिसाब से इस सीढ़ी का डिज़ाइन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी हिसाब से हमें देना पड़ा क्योंकि हमें इस फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री चाहिए था, इसलिए हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने मेन एंट्रेंस का साइज 3.5 फुट का रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आता है हमारा ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम का जो साइज हमने रखा है काफ़ी अच्छा है। इसकी चौड़ाई है 12 फुट 7.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो देख लीजिए 8 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पे आपको फ्रंट से भी विंडो मिलता है और साइड से भी मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपकी सीटिंग, यहाँ पे 3 सीटर हमने अरेंज किया हुआ है और यहाँ पे 2 सीटर। अगर आपको लगता है कि हमें जो है यहाँ पे एल शेप में पूरी सीटिंग देनी है तो नॉर्मली एल शेप सीटिंग आप यहाँ पे कस्टमाइज करा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने वाली वॉल पे जो है आपको यहाँ पे LCD ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आता है हमारा किचन और डाइनिंग का एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो टॉयलेट वॉल से लेके यहाँ तक का जो साइज है 13 फुट 1.5 इंच है इसकी चौड़ाई है। और इस किचन की अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका 8 फुट 3 इंच है। अब हम सेपरेटली इसकी जो चौड़ाई देख लेते हैं किचन की। तो यहाँ पे जो किचन की चौड़ाई है वो है 5 फुट 6 इंच। उसके बाद जो है आपको डाइनिंग स्पेस यहाँ पे मिल जाता है 7 फुट 7.5 इंच। अब हम बात करेंगे बाथरूम का। तो बाथरूम की जो चौड़ाई है वो 5 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट 3 इंच है। तो ये एक कंबाइंड बाथरूम है। इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक विंडो छोड़ी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेडरूम 1। तो बेडरूम 1 का साइज सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे जो है 9 फुट चौड़ी है बेडरूम और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट की है। तो यहाँ पे आपको इस रूम में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको 5 फुट की अलमारी मिल जाती है 5 फुट लंबा और यहाँ पे जो है एक बेड है जो कि
किंग साइज तो नहीं लेकिन क्वीन साइज है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो 5 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 6.5 फुट है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। 6 फुट का बेड आपका यहाँ पे नहीं आने वाला, तो इसलिए अगर आपको बेड अगर चेंज करना है तो आपको ये फेसिंग लेनी होगी। जो आपकी 10 फुट है फेसिंग वो आपको यूज़ करना होगा, तभी आपका पॉसिबल होगा कि आप यहाँ पे किंग साइज बेड दे सकते हैं 6 बाई 6.5 का। और सामने आपको यहाँ पे एलसीडी मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 की जो चौड़ाई है वो 9 फुट 1.5 इंच है और यहाँ पे जो लंबाई है आपका सेम रहेगा 10। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको बेड साइज चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये वाली फेसिंग यूज़ करनी होगी हेडबोर्ड के लिए, तभी आपका यहाँ पे किंग साइज बेड आएगा। अभी हमने दोनों रूम में जो है क्वीन साइज बेड डाला हुआ है 5 बाई 6.5 का। तो इस हिसाब से हमारी जो है प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। अब हम देखेंगे इसकी कॉलम प्लेसमेंट और कॉस्टिंग। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और दूसरा है कॉलम की प्लेसमेंट और उसके साइज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इस प्लान के हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें कितना बजट लेकर चलना होगा, तो मैं मिनिमम बजट की बात करूँ तो इस प्लान को अगर आप एज ए घर कन्वर्ट करते हैं, घर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो नॉर्मली आपका 7 से 8 लाख लगने वाला है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में आपका 7 से 8 लाख रुपए लगेगा। और उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फर्स्ट फ्लोर भी डिज़ाइन करना है तो फर्स्ट फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो मतलब ग्राउंड फ्लोर से 1 से 1.5 लाख रुपए कम लगने वाला है। तो इस बात का जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास इतना बजट है तो आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवा सकते हैं सेम मैप के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं कॉलम की प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम पीछे से शुरू करेंगे कॉलम की प्लेसमेंट। कॉलम की प्लेसमेंट आप ध्यान से देखते जाइए कहाँ कहाँ पे मैं कॉलम की प्लेसमेंट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आप भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम की मार्किंग कर दी। अब इसमें साइजेस में थोड़ा सा वेरी होगा। टोटल यहाँ पे जो कॉलम की प्लेसमेंट है 12 कॉलम्स हैं। जनरली छोटे प्लॉट में 12 कॉलम्स नहीं होते, लेकिन जो प्लानिंग सिचुएशन होती है उसके हिसाब से कॉलम कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे सारे कॉलम्स होंगे उनका साइज होगा 9 बाई 12 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 कॉलम को छोटा रख सकते हैं, जैसे कि 9 बाई 9 का साइज दे सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं, और एक ये कॉलम है। यहाँ पे 3 कॉलम हो गए जिसको आप 9 बाई 9 का रख सकते हैं। तो ये हमारा टेंटेटिव प्लान है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।